इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले मैं जो पहला लेक्चर है, इसके पहले का लेक्चर, उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। पहले मैंने बताया था इन लेक्चर नंबर 3 में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या था, म्यू 0 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैंने बताया था। और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, and for closed surface क्या था ये, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अराउंड द क्लोज्ड पाथ क्या था, वो 0 आ गया था। इसके क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। तो आपने ये सीखा था मैग्नेटिक, मतलब पिछले लेक्चर में एक और रिलेशन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम आप क्या जानते हो कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। क्लियर, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। बट आप क्या जान रहे हो, बट फ्रॉम 2 3 ये क्या है आपका 0 है, तो ये डेल डॉट बी इज डी वी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डेल डॉट बी क्या हो गया आपका 0 आ गया, है ना। इसको बोलते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर, ये याद रखेंगे आप। दूसरी बात मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कंजर्व्ड है। इसका मतलब ना इसका सोर्स है ना कोई सिंक है ना। यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज्ड अपॉन इटसेल्फ, है ना। इट मीन्स it has no source or sinks, no source or sink, and it is always continuous, it is always continuous। continuous का मतलब क्या, कोई ब्रेक नहीं है। जैसे ये आपका जैसे सपोज करो ये आपका नॉर्थ पोल है, इससे जो फ्लक्स निकलेगा ये आते ही फिर क्या जाएगा साउथ पोल पे। ये लाइन क्या होगा, कोई ब्रेक, हमेशा ये क्लोज्ड रहेगा। मतलब ये क्या है, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ऐसे भी निकला, ये इस तरह आया, क्लियर, तो ये हमेशा क्या रहा, क्लोज्ड रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, और एक चीज़ ने बता दिया कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये याद रखेंगे आप। क्लियर, तो इसको मैं अभी हटाने जा रहा हूँ। अब मेरा जो नया टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, बस इसमें 2 चीज़ रखेंगे, याद रखेंगे कि डेल डॉट बी क्या होता है, ये 0 होता है, ये कोई याद रखना होगा। ओके, और क्या क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कंजर्व होता है, और डेल्टा क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होता है, वो जे होता है ना, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, वो कंजर्व नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो कंजर्व होगा। तो चलिए आप बात करें मैग्नेटिक पोटेंशियल का। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 वेक्टर का जो फॉर्मूला है उसको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। 2 वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी। ओके, ये याद रखेंगे कि जो डेल क्रॉस डेल बी होगा वो क्या हो गया, 0 होगा, है ना। मतलब ये नल 0 वेक्टर होगा।
मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज जीरो वेक्टर, इसको आप फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा जो होगा डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, इसको सेकेंड मान लेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आप, डॉट का मतलब डाइवर्जेंस हो गया, क्रॉस का मतलब कर्ल हो गया। तो ये तो क्या था आपका कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ किसका, कर्ल ऑफ a इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अब आपको बता दें मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। तो दो टाइप का होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल है ना, टाइप जो है दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल। एक को बोलेंगे वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। इसको हम bm से लिखेंगे, इसको वेक्टर a से लिखेंगे। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर बताएंगे आपको। और ये इसका यूनिट जो होगा वेबर पर मीटर, है ना। तो क्या सीखा आपने, मैग्नेटिक पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर को आप bm से लिखेंगे, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को, और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को a से। नाउ आप जानते हो, आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जो E जो था, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो था क्या, ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वो स्केलर क्वांटिटी था, है ना। तो जस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके क्लियर। अब ये B क्या आपका, ये पोटेंशियल है, स्केलर है। तो सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, ये जो डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल। इसको आप कंपैरिजन करें, सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसा मैग्नेटोस्टैटिक्स में है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल। क्लियर। नाउ using we know अभी मैं स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में है। अब आप क्या जानते हो कि जो J होता है वो क्या होता है आपका, डेल क्रॉस H होता है। क्लियर। अब डेल क्रॉस, अब H को क्या लिखोगे आप, इससे माइनस डेल BM, है ना। तो अब बताओ, इसको माइनस को आगे लिख लो, डेल क्रॉस डेल BM। तो जरा बताइए आप, इसको आप कंपेयर करेंगे यूजिंग फर्स्ट। आप इस इक्वेशन से क्या देख रहे हो कि डेल क्रॉस डेल B क्या है, स्केलर, यहाँ पे BM भी स्केलर है, तो क्या रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर हो गया। मतलब अगर इफ H इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BM तभी होगा इफ क्या हो जाए, J इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो गया, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल। बट द कंडीशंस क्या होगा उसमें, जो आपका करंट डेंसिटी है J, वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्लियर। अब आप बात करते हैं इसका यूनिट का। अब यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ BM मैंने क्या बताया, ये एम्पियर है। कैसे, आप क्या जानते हो, जो H इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल BM, है ना। हमें इसका यूनिट निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। ओके। और डेल का मतलब क्या लिखते हो आप, डेल बाय डेल एक्स। ये एक्स क्या आपका, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो BM बाय मैंने मीटर लिख दिया।
ओके, अभी नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए। ये जो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट क्या बचेगा, एम्पियर। तो आपसे पूछा जाए कि स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर। क्लियर। तो इसको मैं हटाऊं, तो ये याद रखेंगे आप, है ना, इसको मैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, नाउ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, एक चीज और बता दूं, इस चीज से मैंने छोड़ दिया था कि जैसे इस इक्वेशन से क्या होगा, J इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल क्रॉस H है, तो डेल क्रॉस माइनस डेल बी एम, और इसको माइनस डेल क्रॉस डेल बी एम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लैप्लास इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, माइनस डेल स्क्वायर बी एम, और ये क्या है, जीरो है। मतलब क्या हो गया, जो बी स्क्वायर डेल स्क्वायर बी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, है ना। ये हो गया लैप्लाशियन इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल इफ J इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो इसको मैं एक समरी में लिख दूं, क्या सीखा आपने कि जो H इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल बी एम इफ फर्स्ट J इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और दूसरे डेल स्क्वायर बी एम इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखेंगे आप, है ना। ये डिस्कशन किया मैं कि इसके लिए स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपको वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, जिसको मैं ए से लिखता हूं। आप क्या जानते हो, वी नो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये जीरो। क्लियर, ये स्केलर है। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो अब मान लो इसको 3 मान लिया मैंने ना, तो कंपेयर 3 and 2, ये आपका जो है इसका कंपैरिजन आप इससे करेंगे, तो क्या देख रहे हो आप कि जो B है वो क्या है आपका, डेल क्रॉस A है ना। तो आपने क्या सीखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। मतलब दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द कर्ल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, क्लियर। अब इसका यूनिट क्या होगा, मान लो यूनिट निकालना है हमको, तो जो बी का यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डेल है ना, डेल का यूनिट क्या बताया मैंने, 1/मीटर लिख दिया इंटू ए। अभी मीटर से स्क्वायर, यहाँ इधर मीटर है तो ये कट गया, तो क्या बचेगा, ए का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर। तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होगा आपका वेबर पर मीटर, ये याद रखेंगे आप। ओके, अब हम ए कैसे निकालेंगे, ए क्या था आपका, पोटेंशियल था, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, ये 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपने पोटेंशियल निकाला था किसी पॉइंट पे। ओके, तो चूंकि वहाँ पे चार्ज की बात होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ किसकी बात होगी, करंट एलिमेंट की बात होगी। करंट एलिमेंट 3 टाइप से हो गया आपका, एक लाइन करंट होता है, एक सरफेस करंट और एक वॉल्यूम करंट। तो जस्ट एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
है ना, just as in electrostatics क्या निकालते थे, वॉल्यूम चार्ज करंट जो है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कैसे निकालते थे, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये निकालते थे आप, है ना। अब ये dq क्या हो सकता था, dq हो जाएगा रो dl, है ना, रो भी dl, माने वॉल्यूम जैसे dq क्या होता था, रो l dl या रो s ds या रो b dv, ये लाइन चार्ज, ये सरफेस चार्ज, ये वॉल्यूम चार्ज, है ना। अब जिस चार्ज के कारण निकालना था हम उसको dq को उससे रिप्लेस कर देते थे। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ये तो था आपका स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो क्या होगा यहाँ पे वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r, है ना, क्लियर। ये हो जाएगा आपका ड्यू टू लाइन करंट, ये क्या आपका वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन करंट, इसको प्रूफ करके बताएंगे ना, फॉर लाइन करंट, ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा, म्यू 0 k ds बाय 4 पाई r फॉर सरफेस करंट एलिमेंट, है ना, फॉर सरफेस करंट एलिमेंट, लाइन करंट एलिमेंट। और क्या होगा, ये L हो गया, ये S हो गया, म्यू 0 j dv बाय 4 पाई r फॉर वॉल्यूम करंट एलिमेंट, ओके, क्लियर। जैसे क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, लाइन करंट हो गया, ये आपका सरफेस करंट एलिमेंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम करंट एलिमेंट होगा, उसको बाद में दिखाएंगे हम, है ना। तो चलिए इसको हम डिस्कस, बस इतना याद रखना है आपको कि जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया, ये हो गया, है ना। अब आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट चीज, कैसे हम निकालेंगे वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन करंट। इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। अब क्या जानते हो, जैसे आपका मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ax, ay और az, क्लियर। ये कोई आपका एक करंट एलिमेंट है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आपका I करंट फ्लो हो रहा है ना। तो हम इस करंट एलिमेंट में जो है इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, dl डैश, ओके। इस करंट I फ्लो रहा है, तो ये करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, dl डैश लिख लिया, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो पोजीशन है वो x डैश, y डैश और z डैश है। तो इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसके पोजीशन वेक्टर को ये मैंने रिप्रेजेंट किया r डैश से, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट के कारण हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मान लो ये पॉइंट क्या हमारा P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा मैंने, r से लिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यूजिंग बायट-सवार्ट लॉ जो है,
हम जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड निकलना है जिसके कारण उसको एक लाइन से मिला देते हैं। इसका ये पोजीशन क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए आर। ए आर क्या बता रहा है, बताता है आपको डायरेक्शन किसका, इस आर्क का। और ए आर का जो डायरेक्शन हो क्या होगा, सोर्स एलिमेंट टू फील्ड पॉइंट। मतलब ये क्या था आपका, ये आपका था फील्ड पॉइंट, ओके। और ये क्या था, सोर्स पॉइंट, है ना। तो आप यूजिंग बायट-सावर्त लॉ, यूजिंग बायट-सावर्त लॉ आपने क्या पता था, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या था, म्यू आई डी एल डैश, है ना, क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर बाय आर स्क्वायर। आपने पढ़ा था यूजिंग बायट-सावर्त लॉ, ओके। हमारा एम क्या है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कि जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है कैसे निकालेंगे हम, ओके। तो अब जानते हो ये क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन करंट, है ना, यूजिंग बायट-सावर्त लॉ। तो हमें B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल डैश, है ना, क्रॉस ए। यहाँ पे मैंने डी एल डैश लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये जो सोर्स पॉइंट है, क्योंकि आपने सोर्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से मैंने प्राइम का साइन दे दिया है, इसलिए हमने इसके एलिमेंट में जो डी एल है उसमें डी प्राइम का साइन दे दिया है, ए आर बाय आर स्क्वायर, क्लियर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, म्यू जीरो आई डी एल डैश क्रॉस आर बाय आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हो गया, ओके। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, जो हमें बी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस ए होता है ना। तो इसी दोनों का कंपेयर करके हम क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, ये कैसे निकालते हो, आर जो होगा तो सबसे पहले जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब आर माइनस जिसके कारण निकालना है, किसी कारण निकाल रहे हो, एलिमेंट के कारण, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड माइनस एक्स डैश ए एक्स प्लस वाई डैश ए वाई प्लस जेड डैश ए जेड। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैश ए एक्स प्लस वाई डैश वाई माइनस वाई डैश ए वाई प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर का, या सिंपली आर से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर, क्लियर, ओके। नाउ अब हमें निकाल लेते हैं इसको, जो है एक चीज मैं बता दूं कि डेल 1 बाई आर क्या होगा, डेल 1 बाई आर मतलब ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर निकालना है। तो डेल को कैसे लिखते हो आप, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड इंटू 1 बाई आर, है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई, अभी ये जो आर है इस आर को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे आप इसको, अब बताओ, डिफरेंशिएशन निकालना होगा ना। तो इसको आप डेल इज इक्वल टू
डेल 1 बाई आर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स 1 बाई एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर. ओके, यूनिट वेक्टर ए एक्स. सिमिलरली डेल बाई डेल वाई 1 बाई एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड. क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें 3 कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड. हम एक कंपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, तो उसी का कंपेयर करके हम दूसरा निकाल लेंगे, है ना. तो अब बताओ, आप जानते क्या हो कि जो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब डेल बाई डेल एक्स है एक्स का पावर -1/2, यही है ना. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -1/2 एक्स का पावर -1/2 -1, मतलब -1/2 एक्स का पावर -3/2. इसको आप कैसे लिखेंगे? 1/2 एक्स रूट एक्स, यही लिखेंगे आप. क्लियर ना? तो यहाँ पे भी वही करने जा रहे हैं हम. क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको आप? डेल बाय डेल एक्स, फर्स्ट पार्ट है ना, टेकिंग फर्स्ट पार्ट. तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/2 एक्स रूट एक्स, ये पूरा पूरा एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर. ओके, एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर. क्लियर? अब इसके अंदर क्या करेंगे ना हम, तो एक्स माइनस एक्स डैश का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स डैश. और बाकी ये जो है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा. तो ये 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो अभी क्या बचेगा? इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस एक्स माइनस एक्स डैश, ओके, बाय ये जो टर्म है आपका, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? आर, है ना. तो ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब. इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस एक्स डैश आर क्यूब. तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? नाउ डेल 1 बाई आर. तो जो पहला कंपोनेंट है इसका वैल्यू कितना आ गया? -x माइनस एक्स डैश ए एक्स बाई आर क्यूब. अब फिर ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस आगे लिखते हैं. तो क्या आ जाएगा? ये y माइनस वाई डैश यूनिट वेक्टर ए वाई बाई आर क्यूब माइनस z माइनस जेड डैश यूनिट वेक्टर ए जेड बाई आर क्यूब. इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई आर क्यूब. तो क्या बचेगा? x माइनस एक्स डैश यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस y माइनस वाई डैश यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस z माइनस जेड डैश यूनिट वेक्टर ए जेड. अब ये जो टर्म आ गया, क्या आ गया टर्म? ये r आ गया. इसको आप लिख सकते हो क्या? माइनस आर वेक्टर बाई आर क्यूब. क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो टर्म है माइनस आर बाई आर क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हो? आर बाई
आर क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, -1/r। क्लियर। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको मैं फर्स्ट मान, इसको सेकंड मान लेते हैं ना। रिप्लेस r बाई आर क्यू बाई -del1/r। तो क्या हो जाएगा ये, इसको जब रिप्लेस करेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी, है ना, इस टर्म को। ओके, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसको मैं हटा दिया। ओके, तो अब बताओ b जो होगा μ0 IDL डैश क्रॉस r बाई आर क्यूब, है ना ये। ओके, बाय 4 पाई भी था ना, 4 पाई। तो μ0 बाय 4 पाई IDL डैश क्रॉस, इसको मैं कैसे लिख दूं, -del1/r। माइनस को यहाँ ले आएंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, तो क्या μ0 I बाई 4 पाई dl डैश क्रॉस del1/r। क्लियर। ये आपका ये निकला ना मैग्नेटिक, इसको मैंने इस तरह रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमारा एम क्या है, ए निकलना है। क्लियर। इसको मैं मिटा हूँ अभी, इस सबको मैं अभी मिटा रहा हूँ। ओके, तो अब तो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ b इज इक्वल टू -μ0 I बाई 4 पाई dl डैश क्रॉस del1/r। तो ये देख लो, dl डैश एक वेक्टर क्वांटिटी है और 1/r क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं अब थर्ड मान लेता हूँ ना। चलिए, we know जैसे del क्रॉस f मतलब कर्ल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखेंगे हम f del क्रॉस f प्लस del f क्रॉस f। क्लियर। ये आपको याद रखना, वेक्टर का मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, आपको बताए होंगे। तो जहाँ पे f क्या है, स्केलर है, और कैपिटल f क्या है, ये जो वेक्टर लगा हुआ है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो आप निकाले क्या हो, कर्ल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, इसका ये फॉर्मूला होता है। चलो आप इसको इस साइड ले आओ, -del f क्रॉस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f del क्रॉस f माइनस del क्रॉस f। ओके, अब रिप्लेस f बाय 1/r। क्लियर। 1/r का r स्क्वायर रहता है, इसको आप कंपेयर करेंगे तो f क्या 1/r एंड f बाय dl डैश, ये वेक्टर है dl डैश, तो क्या होगा माइनस del 1/r क्रॉस f क्या है आपका dl डैश इज इक्वल टू 1/r del क्रॉस dl डैश माइनस del क्रॉस 1/r dl डैश, मतलब 1/r इंटू dl डैश। अब इसको आप जानते क्या हो, जो -a क्रॉस b को
आप ऐसे लिख सकते हो बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही होगा, इसको क्या लिखेंगे, डी एल डैश क्रॉस डेल 1/r इज इक्वल टू 1/r डेल क्रॉस डी एल डैश माइनस डेल क्रॉस डी एल डैश बाय आर। अब ये बताओ, ये जो टर्म है डेल्टा क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, ओके। और ये जो डी एल डैश है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स डैश डी एल क्या है आपका, डी एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश ए एक्स, ओके, प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड डैश ए जेड। तो ये तो एक्स डैश में है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये क्या हो गया, इसके लिए इस एक्स के लिए एक्स डैश क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब डेल क्रॉस डी एल डैश क्या हो गया, वो जीरो आ जाएगा, है ना। मतलब कि डेल्टा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बट डी एल डैश जो है फंक्शन ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस डी एल डैश क्या हो गया, वो जीरो आ गया। तो इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो डी एल डैश क्रॉस डेल 1/r इज इक्वल टू क्या, जीरो माइनस डेल क्रॉस डी एल डैश बाय आर। क्लियर। अब पुट दिस इन थर्ड, तो b इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस म्यू 0 i बाई 4 पाई। अब ये जो टर्म है डी एल डैश 1/r कितना आ गया, माइनस डेल क्रॉस डी एल डैश बाय आर। ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस आ गया, तो म्यू 0 i बाई 4 पाई डेल क्रॉस डी एल डैश बाई आर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस म्यू 0 i डी एल डैश बाई 4 पाई आर लिख सकते हैं बी, ओके। अब बता, वी नो बी इज इक्वल टू क्या होता है, b इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है। तो इसको आप कंपेयर करेंगे, इसको मान लिया 4 है ना, इसको मान लिया मैंने 5 मान लिया, तो कंपेयर 4 एंड 5। आप क्या देख रहे हो कि जो a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू 0 i डी एल डैश बाय 4 पाई आर। यही तो मैंने प्रूव करना था हमें, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या था, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को, ओके। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, है ना। ये क्या निकला, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब इसको मैं मिटाऊं, तो आपने जो है एक चीज़ और बताओ, वी नो दैट, आपने क्या पढ़ा कि जो क्लोज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब ये क्या हो गया, डेल सॉरी फ्लक्स जो होता है क्या पढ़ते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर, इज इक्वल टू क्या होता है ये, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। क्लियर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक थ्योरम, है ना।
ये होगा फॉर एनी सरफेस के लिए। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, बी की जगह डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। अब यूजिंग ए स्टोक्स थ्योरम क्या होगा, ये जो एस है डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डी एस लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल, है ना। तो अब इसे क्या देखा आपने, ए डॉट डी एल जो है, जो फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई जो है ए डॉट डी एल डैश, या डी एल मान लो जब प्राइम को छोड़ दोगे तो, है ना। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके। तो ये याद रखेंगे। चलो इसका मैं अब समरी लिख देता हूँ, क्या क्या जो अपने सीखा है इसमें। ओके, इसको मैं हटा दूँ। तो क्या क्या सीखा आपने, तो सीखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, ओके, फर्स्ट सेकेंड, ओके, और बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। फिर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एच जो था वो क्या था, माइनस डेल्टा वी एम इफ जे इज इक्वल टू 0 या लैप्लेशियन इज इक्वल टू 0, ओके। 1 2 3 और ये चौथा है ना। उसके बाद मैंने बताया कि बी जो होगा वो डेल क्रॉस ए होगा, है ना। यहाँ पे जो डेल ए है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, वो ए क्या था, म्यू 0 आई डी एल बाई 4 पाई आर। एक चीज़ और बताया मैंने, जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये वाला जो टर्म है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, है ना, जो किसके बराबर हो गया था, ए डॉट डी एल के बराबर, है ना। ये इक्वेशन मैंने सीखा इस चैप्टर्स में। थैंक यू।